ओम शांति। 31 दिसंबर 2004 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। इस वर्ष के आरंभ से बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो, यही मुक्ति धाम के गेट की चाबी है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने बच्चों से नववर्ष मनाने के लिए, परमात्मा मिलन मनाने के लिए बच्चों के स्नेह में अपने दूर देश से साकार वतन में मिलन मनाने आए हैं। दुनिया में तो नववर्ष की मुबारक एक दो को देते हैं, लेकिन बाप दादा आप बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की दोनों की मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष तो एक दिन मनाने का है, नवयुग तो आप संगम पर सदा मनाते रहते। आप सभी भी परमात्मा प्यार के आकर्षण में खिंचते हुए यहाँ पहुँच गए हो, लेकिन सबसे दूर देश से आने वाला कौन? डबल विदेशी। वह तो फिर भी इस साकार देश में ही है, लेकिन बाप दादा दूरदेशी कितना दूर से आए हैं हिसाब निकाल सकते हो। कितने माइल से आए हैं। तो दूरदेशी बाप दादा चारों ओर के बच्चों को, चाहे सामने डायमंड हॉल में बैठे हैं, चाहे मधुबन में बैठे हैं, चाहे ज्ञान सरोवर में बैठे हैं, गैलरी में बैठे हैं, आप सबके साथ जो दूर देश विदेश में बाप दादा से मिलन मना रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं। सभी कितने प्यार से दूर से देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। तो चारों ओर के बच्चों को नवयुग और नए वर्ष की पदम गुणा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बच्चों को तो नवयुग नैनों के सामने है ना, बस आज संगम पर है, कल अपने नवयुग में राज्य अधिकारी बन राज्य करेंगे। इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है, इतना नज़दीक अनुभव हो रहा है। आज और कल की ही तो बात है, कल था, कल फिर से होना है। अपने नवयुग की, गोल्डन युग की गोल्डन ड्रेस सामने दिखाई दे रही है, कितनी सुंदर है, स्पष्ट दिखाई दे रही है ना। आज साधारण ड्रेस में है और कल नवयुग की सुंदर ड्रेस में चमकते हुए दिखाई देंगे। नव वर्ष में तो एक दिन के लिए एक दो को गिफ्ट देते हैं, लेकिन नवयुग रचता बाप दादा ने आप सबको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात दी है, जो अनेक जन्म चलने वाली है। विनाशी सौगात नहीं है, अविनाशी सौगात बाप ने आप बच्चों को दे दी है। याद है ना, भूल तो नहीं गए हो ना। सेकंड में आ जा सकते हो, अभी अभी संगम पर, अभी अभी अपनी गोल्डन दुनिया में पहुंच जाते हो। कि देरी लगती है, अपना राज्य स्मृति में आ जाता है ना। आज के दिन को विदाई का दिन कहा जाता है और 12 बजे के बाद बधाई का दिन कहा जाएगा। तो विदाई के दिन, वर्ष की विदाई के साथ साथ आप सबने वर्ष के साथ और किसको विदाई दी? चेक किया, सदा के लिए विदाई दी व थोड़े समय के लिए विदाई दी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि समय की रफ्तार तीव्र गति से जा रही है, तो सारे वर्ष की रिजल्ट में चेक किया कि क्या मेरे पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र रही या कब कैसे रही। दुनिया की हालतों को देखते हुए अब अपने विशेष दो स्वरूपों को इमर्ज करो। वह दो स्वरूप है, एक सर्व प्रति रहमदिल और कल्याणकारी, और दूसरा हर आत्मा के प्रति सदा दाता के बच्चे मास्टर दाता। विश्व की आत्माएं बिल्कुल शक्तिहीन, दुखी, अशांत चिल्ला रही हैं। बाप के आगे, आप पूज्य आत्माओं के आगे पुकार रही हैं, कुछ घड़ियों के लिए भी सुख दे दो, शांति दे दो, खुशी दे दो, हिम्मत दे दो। बाप तो बच्चों के दुख परेशानी को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। क्या आप सभी पूज्य आत्माओं को रहम नहीं आता? मांग रहे हैं दो दो दो, तो दाता के बच्चे कुछ अंजलि तो दे दो। बाप भी आप बच्चों को साथी बना के, मास्टर दाता बना के, अपने राइट हैंड बना के यही इशारा देते हैं, इतनी विश्व की आत्माएं सभी को मुक्ति दिलानी है, मुक्ति धाम में जाना है। तो हे दाता के बच्चे, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा, मंशा शक्ति द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, चाहे शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, चाहे वाइब्रेशन वायुमंडल द्वारा, किसी भी युक्ति से मुक्ति दिलाओ। चिल्ला रहे हैं मुक्ति दो। बाप दादा अपने राइट हैंड्स को कहते हैं रहम करो। अभी तक हिसाब निकालो, चाहे मेगा प्रोग्राम किया है, चाहे कॉन्फ्रेंस की है, चाहे भारत में या विदेश में सेंटर्स भी खोले हैं, लेकिन टोटल विश्व के आत्माओं की संख्या के हिसाब से कितनी % में आत्माओं को मुक्ति का रास्ता बताया है? सिर्फ भारत कल्याणकारी हो या विदेश में जो भी 5 खंड हैं, तो जहाँ जहाँ सेवा केंद्र खोले हैं वहाँ के कल्याणकारी हो, वह विश्व कल्याणकारी हो। विश्व का कल्याण करने के लिए हर एक बच्चे को बाप का हैंड, राइट हैंड बनना है। किसको भी कुछ दिया जाता है तो किससे दिया जाता है? हाथों से दिया जाता है ना। तो बाप दादा के आप हैंड्स होना, हाथ होना। तो बाप दादा राइट हैंड से पूछते हैं कितनी
परसेंट का कल्याण किया है। कितनी परसेंट का किया है सुनाओ, हिसाब निकालो। पांडव हिसाब करने में होशियार है ना, इसीलिए बाप दादा कहते हैं कि अब स्व पुरुषार्थ और सेवा के भिन्न भिन्न विधियों द्वारा पुरुषार्थ तीव्र करो। स्व की स्थिति में भी 4 बातें विशेष चेक करो, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। एक बात पहले ये चेक करो कि निमित्त भाव है, कोई भी रॉयल रूप का मैंपन तो नहीं है, मेरापन तो नहीं है। साधारण लोगों का मैं और मेरा भी साधारण है, मोटा है, लेकिन ब्राह्मण जीवन का मेरा और मैंपन सूक्ष्म रॉयल है। उसकी भाषा मालूम है क्या है, यह तो होता ही है, यह तो चलता ही है, यह तो होता ही होना ही है। चल रहे हैं, देख रहे हैं, तो एक निमित्त भाव, एक बात हर बात में निमित्त है, चाहे सेवा में, चाहे स्थिति में, चाहे संबंध संपर्क में। चेहरा और चलन निमित्त भाव का हो और उसकी दूसरी विशेषता होगी निर्माण भावना। निमित्त और निर्माण भाव से निर्माण करना। तो 3 बातें सुनी, निमित्त, निर्माण और निर्माण। और चौथी बात है निर्वाण। जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, निर्वाण धाम स्थिति में स्थित हो जाए, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। अभी सभी मुक्ति चाहते हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ चिल्ला रहे हैं। तो यह 4 बातें अच्छी परसेंट में प्रैक्टिकल जीवन में होना अर्थात तीव्र पुरुषार्थ थी। तब बाप दादा कहेंगे वाह वाह बच्चे वाह, आप भी कहेंगे वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह पुरुषार्थ वाह। लेकिन पता है अभी क्या करते हो पता है, कभी वाह कभी कहते हो वाय, कहते हो वाह के बजाय वाय, और वाय हो जाता है हाय, तो वाय नहीं वाह। आपको भी क्या अच्छा लगता है, वाह अच्छा लगता है या वाय क्या अच्छा लगता है, वाह। कभी वाय नहीं करते हो, गलती से आ जाता है। डबल फॉरेनर्स वाय वाय कहते हैं, कभी कभी कह देते हैं। जो डबल फॉरेनर्स कभी भी वाय नहीं कहते वह हाथ उठाओ, बहुत थोड़े हैं। अच्छा भारतवासी जो वाह वाह के बजाय क्यों क्या कहते हैं वह हाथ उठाओ, क्यों क्या कहते हो। किसने छुट्टी दी है आपको, संस्कारों ने, पुराने संस्कारों ने आपको वाय की छुट्टी दे दी है और आप कहते हैं वाह वाह कहो, वाय वाय नहीं। तो अभी नए वर्ष में क्या करेंगे, वाह वाह करेंगे या कभी कभी वाय करने की छुट्टी दे दे। वाय अच्छा नहीं है, जैसे वाय हो जाता है ना तो खराब हो जाता है ना, तो वाय बाई है, यह नहीं करो। वाह वाह कितना अच्छा लगता है, हाँ बोलो वाह वाह वाह। अच्छा जो दूर देश से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भारत में भी विदेश में भी, उन बच्चों से भी पूछते हैं वाह वाह करते हो या वाय वाय करते हो। बाबा कहते हैं अभी विदाई का दिन है ना, आज वर्ष के विदाई का लास्ट डे है। अभी सभी संकल्प करो, वाय नहीं करेंगे, सोचेंगे भी नहीं, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा नहीं, बिंदी क्वेश्चन मार्क लिखो, कितना टेढ़ा है और बिंदी कितनी सहज है, बस नैनों में बाप बिंदु को समा दो। जैसे नैनों में देखने की बिंदी समाई हुई है ना, ऐसे ही सदा नैनों में बिंदु बाप को समा लो। समाने आता है या फिट नहीं होती है, नीचे ऊपर हो जाती है, तो क्या कहेंगे, विदाई किसको देंगे, वाय को। कभी भी आश्चर्य की निशानी भी नहीं आवे, यह कैसे, यह भी हो सकता है, होता है क्या, होना तो नहीं चाहिए, क्यों होता है, क्वेश्चन मार्क नहीं, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, बस बाप और मैं। कई बच्चे कहते हैं यह तो चलता ही है ना, बाप दादा को बहुत रमणीक बातें रूरिहान में कहते हैं, सामने तो कह नहीं सकते हैं ना, तो रूरिहान में सब कुछ कह देते हैं। अच्छा कुछ भी चलता है, लेकिन आपको चलना नहीं है, आपको उड़ना है, तो चलने की बातें क्यों देखते हो, उड़ो और उड़ाओ। शुभ भावना और शुभकामना ऐसी शक्तिशाली है जो बीच में से बाय नहीं आवे, सिवाय शुभ भावना और शुभकामना के। तो इतनी पावरफुल है जो किसी अशुभ भावना वाले को भी शुभ भावना में बदल सकते हो। सेकंड नंबर, अगर बदल नहीं सकते हो तो भी आपकी शुभ भावना शुभकामना अविनाशी है, कभी कभी वाली नहीं, अविनाशी है। आपके ऊपर अशुभ भावना का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। क्वेश्चन में चले जाते हो, यह क्यों हो रहा है, यह कब तक चलेगा, कैसे चलेगा, इससे शुभ भावना की शक्ति कम हो जाती है। नहीं तो शुभ भावना शुभकामना इस संकल्प शक्ति में बहुत शक्ति है। देखो आप सभी आए बाप दादा के पास, पहला दिन याद करो बाप दादा ने क्या किया, चाहे पतित आए, चाहे पापी आए, चाहे साधारण आए, भिन्न भिन्न वृत्ति वाले, भिन्न भिन्न भावना वाले आए, बाप दादा ने क्या किया, शुभ भावना रखी ना, मेरे हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो, दिल तख्त नशीन हो। बाबा कहते हैं दिल तख्त नशीन हो, यह शुभ भावना रखी ना, शुभ कामना रखी ना, उससे ही तो बाप के बन गए ना। बाप ने कहा क्या कि हे पापी क्यों आए हो, शुभ भावना रखी। मेरे बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे, जब बाप ने आप सबके ऊपर शुभ भावना रखी, शुभ कामना रखी,
तो आपके दिल ने क्या कहा, मेरा बाबा, बाप ने क्या कहा, मेरे बच्चे। ऐसे ही अगर शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो क्या दिखाई देगा, मेरा कल्प पहले वाला मीठा भाई, मेरी सिकी लदी बहन परिवर्तन हो जाएगा। तो इस वर्ष में कुछ करके दिखाना, सिर्फ हाथ नहीं उठाना। हाथ उठाना बहुत सहज है, मन का हाथ उठाना, क्योंकि बहुत काम रहा हुआ है। बाप दादा तो नजर करते हैं, विश्व की आत्माओं के ऊपर तो बहुत तरस पड़ता है। प्रकृति भी तंग हो गई है, प्रकृति खुद तंग हो गई है, तो क्या करें, आत्माओं को तंग कर रही है और बाप बच्चों को देख के तरस में आ जाते हैं। आप सबको तरस नहीं आता है, सिर्फ खबर सुनकर चुप हो जाते हो बस। इतनी आत्माएं चली गई, वो आत्माएं संदेश से तो वंचित रह गई। अभी तो दाता बनो, रहम दिल बनो। यह तब होगा, रहम तब आएगा जब इस वर्ष के आरंभ में अपने में बेहद की वैराग्य वृत्ति इमर्ज करो। बेहद की वैराग्य वृत्ति, यह देहभान की स्मृति, यह भी बेहद के वैराग्य की कमी है। छोटी छोटी हद की बातें स्थिति को डगमग करती है, कारण बेहद की वैराग्य वृत्ति कम है, लगाव है। वैराग्य नहीं है, लगाव है। जब बिल्कुल बेहद के वैरागी बन जाएंगे, बेहद वृत्ति में भी वैरागी, दृष्टि में भी बेहद के वैरागी, संबंध संपर्क में, सेवा में, सब में बेहद के वैरागी, तभी मुक्तिधाम का दरवाजा खुलेगा। अभी तो जो आत्माएं आ रही हैं, फिर जन्म लेंगी, फिर दुखी होंगी। अब मुक्ति धाम का गेट खोलने के निमित्त तो आप होना, ब्रह्मा बाप के साथ ही होना, तो बेहद की वैराग्य वृत्ति है गेट खोलने की चाबी। अभी चाबी नहीं लगी है, चाबी तैयार ही नहीं की है। ब्रह्मा बाप भी इंतजार कर रहा है, एडवांस पार्टी भी इंतजार कर रही है, प्रकृति भी इंतजार कर रही है, तंग हो गई है बहुत। माया भी अपने दिन गिन रही है। अभी बोलो, हे मास्टर सर्वशक्तिमान, बोलो क्या करना है। इस नए वर्ष में कोई नवीनता तो करेंगे ना, नया वर्ष कहते हैं तो नवीनता तो करेंगे ना। अभी बेहद के वैराग्य, बाबा कहते हैं अभी सभी को तो पहले मुक्ति धाम में जाना है। ब्रह्मा बाप ने वायदा किया है, साथ चलेंगे, साथ आएंगे, साथ में राज्य करेंगे, साथ में भक्ति करेंगे। तो अभी तैयारी करो। इस वर्ष में करेंगे कि दूसरा वर्ष चाहिए, जो समझते हैं इस वर्ष में अटेंशन प्लीज़ बार बार करेंगे, वह हाथ उठाओ करेंगे। फिर भी एडवांस पार्टी आपको बहुत मुबारक देगी, वह भी थक गए हैं। अच्छा, टीचर्स क्या कहती हैं, पहली लाइन क्या कहती है। पहले तो पहली लाइन के पांडव और पहली लाइन की शक्तियां जो करेंगे वह हाथ उठाओ। आधा हाथ नहीं, आधा उठाएंगे तो कहेंगे आधा करेंगे, लंबा हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी हाथ उठाओ। एक दो में देखो किसने नहीं उठाया। अच्छा, यह सिंधी ग्रुप भी हाथ उठा रहा है, कमाल है। आप भी करेंगे, सिंधी ग्रुप करेंगे, तब तो डबल मुबारक हो, बहुत अच्छा। एक दो को साथ देकर शुभ भावना का इशारा देते, हाथ में हाथ मिलाते करना ही है। अच्छा, सभी ने, कोई ने आवाज़ की, सब बैठ जाओ। नथिंग न्यू, मधुबन निवासी, मधुबन वाले हाथ उठाओ। अच्छा, ऊपर भी जो सुन रहे हैं वह हाथ उठा रहे हैं, देश विदेश वाले हाथ उठा रहे हैं। अच्छा है, संगठन में शक्ति है। एक दो को शुभ भावना का इशारा बोलना नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। शुभ भावना का इशारा दो। शुभ भावना का इशारा देना जानते हो ना, शुभ भावना का इशारा दे सकते हो, दे सकते हो। अच्छा, बाप दादा खुश हैं, जो बाप दादा ने डायमंड हॉल बनवाया है उसको सफल कर रहे हैं, इसीलिए सफलता भाव। हर सेकंड की, हर संकल्प को, हर बोल को, हर कदम को, हर वस्तु को सफल करो और सफल कराओ। 12 बजे के बाद इस नए वर्ष में बाप दादा की तरफ से पहला वरदान अपने को देना है, सफलता भाव। संकल्प भी असफल नहीं हो, क्योंकि आपका एक शुभ संकल्प विश्व का कल्याण करने वाला है। इतना मूल्य है, एक एक सेकेंड विश्व कल्याण का आधार है, इसीलिए सफल करो, सफलता मूर्त बनो। बस यह चेक करो, सेकेंड जो बीता, संकल्प जो चला, सफल हुआ। तो सभी आज मेजोरिटी पट में बैठे हैं। यह पटरानियां हैं, यह कोच रानियां हैं, कोच राने हैं, कुर्सी राने और कुर्सी रानियां, और आप पटरानी हो। मज़ा है ना, थक तो नहीं गए हो। बाबा कहते हैं क्योंकि आज लंबा समय है ना, और 3 बजे से लेके ये जगह पकड़ लेते हैं। बाप दादा सब देखता रहता है। जो 3-4 बजे से हॉल में आए हैं वह हाथ उठाओ। टीवी में देखो कितने हैं, सारे ही हाथ उठा रहे हैं। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे आए। 3 बजे आने वालों को त्रिलोकीनाथ का वरदान है। भक्ति में बहुत किया है ना, तो साल में एक बारी यहाँ भी कर लेते हैं। अपने राज्य में यह नहीं होगा, लेकिन यहाँ ना बाप आएगा ना आप आएंगे। बैठेंगे कहाँ भी, मज़ा ले लो। पट में नहीं बैठे हो बाप दादा, तो आपकी दिल तख्त पर देख रहे हैं, आप
को दिल तख्त पर देख रहे हैं, लेकिन अदृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। सब बिंदु होकर बैठे हैं। सर्दी लग रही है। सर्दी भाग गई ना? अच्छा, आज हॉल में 15-16 हजार भाई बहनें बैठे हैं। अभी अभी 1 सेकंड में बिंदु बन बिंदु बाप को याद करो और जो भी कोई बातें हों उसको बिंदु लगाओ। लगा सकते हो बस 1 सेकंड में। मैं बाबा का, बाबा मेरा। अच्छा, सेवा का टर्न महाराष्ट्र का है। अच्छा, हर जो उनको सेवा का गोल्डन चांस मिलता है इन 15-20 दिनों में सच्चे ब्राह्मणों की सेवा कर अपने पुण्य की कोठियां भर देते हैं, क्योंकि सेवा अच्छी करते हैं तो सबके दिल से क्या निकलता है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो यह दुआएं पुण्य के खाते में जमा हो जाती है। तो किसी को भी पुण्य का खाता जमा करना सहज है। योग बल से तो होता ही है, लेकिन यह कर्म करते भी अगर पुण्य का खाता जमा करना है तो कर्म योगी स्थिति में यज्ञ सेवा करो तो आपका खाता भरपूर हो ही जाएगा। यह सहज विधि है। महाराष्ट्र तो है, महाराष्ट्र की संख्या भी महा है, सेंटर भी ज़्यादा है, गीता पाठशालाएं तो बेशुमार है। अच्छा है, बाप दादा तो देखते हैं जो भी अपने स्व इच्छा से अपने को सेवा में जीवन सहित समर्पित करते हैं, उन सभी समर्पित बच्चों को शरीर निर्वाह का साधन अवश्य सहज प्राप्त होता है। खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ। सेवा करते हैं, भाषण करते हैं, कोर्स कराते हैं, यह क्या है? प्रभु के गुण ही तो गाते हैं। और दाल रोटी देने के लिए तो बाप दादा बंधा हुआ है। 36 प्रकार का भोजन नहीं खिलाएगा, वह कभी कभी खिला देगा तो बहुत अच्छा। चाहे ट्रस्टी बन के सेवा कर रहे हैं, अगर ट्रस्टी हैं सच्चे ट्रस्टी, मतलब कि ट्रस्टी नहीं सच्चे ट्रस्टी, तो बाप दादा कभी भूखा नहीं रख सकता। दाल रोटी जरूर खिलाएगा, क्योंकि बाप दादा भूखा रहता है क्या? जब बाप दादा भूखा नहीं रहता, लेकिन सभी भोग लगाते हैं। आप सभी भोग लगाते हैं ना? चतुराई तो नहीं करते, एक गिट्टी खिलाओ बाकी भूल जाओ नहीं। अगर ट्रस्टी हैं तो भी बाप दादा बंधा हुआ है। तो महाराष्ट्र जितने महा है उतने बारिश भी महान है ना? अभी इस वर्ष में बाप दादा सभी जोन में कितने कितने बारिश क्वालिटी हैं वह लिस्ट मंगाएंगे, उन बारिशों की सेरेमनी करेंगे। टीचर्स तो जानती हैं ना, देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन सा जोन है? महाराष्ट्र होगा ना? बहुत अच्छा। पक्के बारिश कौन है, कितने हैं? और इस वर्ष में यह जो मेगा प्रोग्राम किया है वह तो बहुत अच्छा। कितने प्रोग्राम किए हैं, कहाँ कहाँ हुए हैं? 15-16 हुए हैं। बाप दादा ने देखा कोई कोई प्रोग्राम तो जोन ने मिलकर किया है, लेकिन कोई कोई प्रोग्राम एक सेंटर या आसपास उसके कनेक्शन वालों ने किया है। वह कौन से हैं? मैंगलोर, संबलपुर, बिलासपुर, पूना, महसाना। तो कमाल की ना उन्होंने, वह आए हैं। कौन आए हैं? पूना वाले उठो, पूना की टीचर्स उठो। पूना ने भी कमाल की, ठीक है, सर्टिफिकेट अच्छा लिया। अच्छा, महसाना कर लिया है, मुबारक हो। बिलासपुर के भाई आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उनको भी मुबारक हो। संबलपुर वाला कोई है, थोड़े थोड़े आए हैं, उनको भी मुबारक है। हिम्मत रखकर किया और सफलता पाई तो सफलता की मुबारक हो। अच्छा, यह तो हुआ। अभी बाप दादा क्या चाहते हैं? सभी वर्गों की सेवा तो हुई, लेकिन अभी बाप दादा चाहते हैं कि हर वर्ग ने जो भी आदि से अंत तक सेवा की है, जैसे बाप दादा ने माइक बुलाए थे तो नंबरवार माइक, सभी पावरफुल नहीं थे, थोड़े मीडियम थे, लेकिन अभी बाप दादा यह चाहते हैं कि इतना समय जो वर्ग की सेवा की उसमें आईपी या वीआईपी हर जोन से कितने निकले हैं, जो कहे कि नॉलेज को मैं मानता हूँ, सिर्फ यह महिमा नहीं करे, यह कार्य बहुत अच्छा है और कोई कर नहीं सकता, यह नहीं कहे, लेकिन नॉलेज को मानता हूँ, ऐसे नॉलेजफुल ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। क्लियर हुआ? तो इस वर्ष में लास्ट टर्न आएगा ना, उसमें हर वर्ग वाले जो ऐसे आईपी हो या वीआईपी का तो थोड़ा भाग्य थोड़ा पीछे है, लेकिन आईपी जो नॉलेज को मानता हो ऐसा ग्रुप बाप दादा के सामने लाओ, वह सेवा करे, उनको सेवा के निमित्त बनाएंगे। ठीक है ना? अभी अगले वर्ष का यह होमवर्क है, अगले वर्ष को, क्योंकि कोई ना कोई वर्ग तो आता ही है। कल्चरल विंग से मुलाकात। अच्छा, कल्चरल वाले जब कल्चरल दिखाते हो तो उसमें और क्या क्या सिद्ध करते हो? जो भी कल्चरल करते हो उसमें आपके चलन और चेहरे और कर्म में क्या कैरेक्टर दिखाई देता है? यह श्रेष्ठ कैरेक्टर वाले हैं, यह दिखाई देता है। हाँ करो या ना? हाँ तो हाथ हिलाओ। अच्छा, दोनों लक्ष्य रखते हो, क्योंकि कल्चरल प्रोग्राम तो सभी करते हैं, लेकिन आप तो कल्चरल दिखाते हो या प्रोग्राम करते हो, उसमें सिर्फ कल्चरल नहीं हो लेकिन नैतिक मूल्य भी समाये हुए हो, कैरेक्टर हो। उससे क्या होगा? देखने वालों को सहज ही आकर्षण होगी कि हम भी कैरेक्टर धारण करें। तो इस विधि से, क्योंकि कई ज्ञान सुनना नहीं चाहते हैं, सीधा ज्ञान नहीं सुनेंगे, लेकिन आपके कल्चरल से वह कैरेक्टर सीख जाएंगे। ऐसा कर भी रहे हो और भी लक्ष्य रखो कि कम से कम देखने वाले जो हैं उनको नैतिक वैल्यू का इशारा तो मिले, आकर्षण तो हो।
हमको करना है, बाकी अच्छा कर रहे हैं, जो भी वर्ग कर रहे हैं। बाप दादा हर वर्ग के पुरुषार्थ और रिजल्ट को देख खुश हैं। और इस वर्गीकरण की सेवा के बाद कई भाई बहनों को चांस मिला है सेवा के क्षेत्र में आने में और बिजी रहते हैं, इसीलिए बाप दादा को वर्गों की सेवा अच्छी लगती है, सभी कर रहे हैं। कभी कोई वर्ग आता है, कभी कोई वर्ग आता है, तो सब ठीक है, बहुत ठीक है, या ठीक है, बहुत ठीक। तीव्र पुरुषार्थी या पुरुषार्थी क्या है, अच्छा चल रहे हैं या उड़ रहे हैं, क्या कहेंगे, अभी उड़ना है या उड़ाना है, चलने का टाइम पूरा हो गया, जैसे बैलगाड़ी का सीजन पूरा हो गया, कारें आ गई है। पहले तो बैलगाड़ियों में ही जाते थे, तो अभी चलने का समय पूरा हुआ, अभी उड़ना है। अच्छा, ज्यूरिस्ट बीइंग से मुलाकात, अच्छा अच्छे आए हैं, मुबारक हो। जज और वकील तो आवाज़ बुलंद करने वाले होते हैं ना, तो अभी ऐसा कोई प्रैक्टिकल का प्लान बनाओ जो आप भी स्पिरिचुअलिटी का आवाज़ बुलंद करके दिखाओ, तो सबकी नज़र में आए कि साधारण वकील, साधारण जज, स्पिरिचुअल जज और वकील में कितना अंतर है। हो जाएगा। बाप दादा ने सुना गीता के भगवान का भी सोच रहे हैं, सोचो इसमें कोई को निमित्त बनाना पड़ेगा, कोई को जज हो, कोई जज हो, कोई धर्मात्मा हो, दोनों ग्रुप में से 2-4 को तैयार करो, सेवा में मैदान में आना पड़ेगा, आपस में मीटिंग करो, सभी जज और रिलीजियस वाले मिलकर मीटिंग करके कोई प्लान सोचो, दोनों ही मिलकर राय करो, फिर कुछ कर सकेंगे। हो जाएगा, होना तो है ही। मुबारक हो, जो भी आए हैं उनको भी विशेष मुबारक हो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। डबल विदेशी तो शांतिवन या मधुबन का विशेष श्रृंगार है। बाप दादा देखते हैं एक एक बच्चा विशेष डबल हीरो है, रतन भी है और हीरो पार्ट बजाने वाले भी हैं, तो हर एक विदेशी डबल हीरो है। देखो कितने देशों में और कहाँ से ही तैयार होके वहाँ ही सेवा कर रहे हैं, कितने देशों से आए हुए हैं, 45 देशों से। अच्छा, 45 देश वाले हाथ उठाओ, जो भिन्न भिन्न देश से आए हैं उनमें से एक एक हाथ उठाओ। छोटा बच्चा भी हाथ हिला रहा है, मुबारक। अच्छा, 45 देश वालों को पद्मा पदम मुबारक हो। छोटे बच्चों की रिट्रीट चल रही है, सभी देखो यह बच्चों का ग्रुप कितना अच्छा है, कितने देश के बच्चे हैं, 15 देश के 28 बच्चे हैं। गीत सुनाओ। बच्चों ने गीत गाया, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा, सभी बच्चे अमृत वेला करते हैं, जो बच्चे अमृत वेला करते हैं वह हाथ उठाओ। अच्छा, जो कभी कभी करते हैं वह हाथ उठाओ, कभी कभी वाले ज़्यादा हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़ा करते हो, जो लड़ाई नहीं करता है वह हाथ उठाओ। तो अभी यहाँ से जाने के बाद लड़ाई नहीं करना, क्योंकि ब्रह्मा कुमार होना तो ब्रह्मा कुमार, बाबा मेरा मैं बाबा का, कहाँ तो लड़ाई नहीं करना है, नहीं तो बाबा मेरा नहीं होगा। अभी लड़ाई करेंगे नहीं, अभी परिवर्तन करेंगे। सभी टीचर सब रिपोर्ट देना, तो लड़ाई झगड़ा किया है या नहीं किया, बाकी मुबारक हो। अच्छा है, फिर भी पुरुषार्थ अच्छा किया है, इसीलिए पदम गुणा मुबारक हो। विदेश का यूथ ग्रुप भी आया है, मेरा बाबा का साइन बोर्ड दिखा रहे हैं, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। बाप दादा ने सुना तो रिजल्ट में यूथ ग्रुप ने पुरुषार्थ में बहुत गंभीरता लाई है, तो यह पुरुषार्थ में जो सूक्ष्म में गए, तो सदा पुरुषार्थ में आगे से आगे बढ़ते रहना, पीछे नहीं होना, आगे बढ़ते रहना और उड़ते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, दादी जानकी ने बाप दादा से पूछा, विश्व की करोड़ों आत्माओं को इस साल में मैसेज कैसे मिले, मेरा बाबा है, यह अनुभव कैसे हो, उसके लिए क्या प्लान बने, उसके लिए ऐसा कोई ग्रुप बनाओ, ऐसा कोई छोटा ग्रुप बनाओ जो इस बात पर मनन करे, क्योंकि विधियां तो सुनाई हर एक को, चाहे मनसा संकल्प द्वारा, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन द्वारा, चाहे वाणी द्वारा, चाहे संबंध संपर्क द्वारा, हर एक को लक्ष्य रखना है कि सारे दिन में कितनी आत्माओं की सेवा की, चाहे मनसा की, चाहे वृत्ति वाइब्रेशन से की, वाणी द्वारा की, प्रोग्राम द्वारा की, या संबंध संपर्क में की, या चलन चेहरे से की। हर एक को नोट करना चाहिए कि मेरे सेवा के रिजल्ट सारे दिन की क्या रही, और एक ग्रुप बनाओ जो सोचे सेवा के बिना रह नहीं सके, उसको देखकर सब फॉलो करेंगे, लेकिन स्व स्थिति और सेवा की स्थिति दोनों का बैलेंस हो, फिर सेवा बहुत बढ़ेगी और दूसरों को भी उमंग आएगा कि बैलेंस है। सिर्फ सेवा करते हैं तो कहते हैं यह तो बोलने वाले हैं ही, लेकिन ऐसा छोटा ग्रुप बनाओ जो यह पान का बीड़ा उठावे कि हम स्व स्थिति और सेवा की विधियों से सेवा करेंगे। एक एग्जाम्पल हो ग्रुप, फिर जैसे कहते हैं ना, एक दीपक से दिवाली हो जाती है, वैसे एक ग्रुप से वृद्धि होती जाएगी। अच्छा, सभी को वर्ष का होमवर्क तो याद है ना, जो बाप दादा ने कहा कि इस वर्ष में क्या विदाई देनी है और बधाई मनानी है, वह याद है ना। अभी बाप दादा देखेंगे 1 मास के रिजल्ट में सिर्फ यहाँ यह लिखें कि इतनी परसेंटेज सेवा की, 40%, 80%, 20%, 10%। बाबा कहते हैं सिर्फ परसेंट लिखे, लंबा चौड़ा सिर्फ परसेंटेज लिखे, लंबा चौड़ा पत्र नहीं लिखें। फिर बाप दादा फर्स्ट नंबर वालों को इनाम देंगे, लेकिन बैलेंस और सेवा का बैलेंस, संतुष्टता प्रसन्नता का बैलेंस ठीक है, सब रिजल्ट लिखेंगे। सिर्फ परसेंटेज लिखना। मीठी दादी, योग युक्त दादी,
लंबा नहीं लिखना, बस परसेंटेज लिखना, क्योंकि पढ़ने का टाइम नहीं होता है। फिर सारे ब्राह्मण परिवार में जो 1 मास की रिजल्ट भेजेंगे और नंबर बनाएंगे, उनको बाप दादा इनाम देंगे। ठीक है, पसंद है, समझ में आया, माताओं को समझ में आया, टीचर्स को समझ में आया, पीछे वालों को समझ में आया? हाथ उठाओ पीछे वाले। अच्छा, अभी चारों ओर के सर्व नए युग के मालिक बच्चों को, चारों ओर के नए वर्ष के उमंग उत्साह वाले बच्चों को सदा उड़ते रहना और उड़ाते रहना, ऐसे उड़ती कला वाले बच्चों को सदा तीव्र पुरुषार्थ द्वारा विजय माला के मणके बनने वाले विजयी रत्नों को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग की दुआओं के साथ साथ कदम गुणा थालियां भर भर के मुबारक हो, मुबारक हो। एक हाथ की ताली बजाओ। अच्छा, दादी जी से मुलाकात, तबीयत कैसी भी है लेकिन संभाल रही हो, बहुत अच्छा, अच्छा संभाल रही हो। आपकी दादियों की यूनिटी और चेहरा और चलन उसको देख करके सबकी पालना हो रही है। बाप का तो पहले दिन से हाथ और साथ है ही है। अच्छा, दादी जानकी से विदेश ठीक है। राजस्थान की जो टीचर्स आई हैं वह उठे, राजस्थान की 3 बहनें। त्रिमूर्ति आई हैं, सहज हो गया ना, सहज हुआ, हिम्मत बढ़ी। अभी तो नहीं कहेंगी, बड़ा मुश्किल है, अभी 10 गुना करके दिखाना। राजस्थान को परिस्थान बनाना ही है, इसीलिए हिम्मत रखकर बढ़ते चलो। अभी आवाज़ फैलाना, अभी आवाज़ फैलाया है। अभी जिन वीआईपी की एड्रेसेस है उनको स्नेह मिलन में बुलाओ। अभी लोहा गर्म है, उसमें जो भी बनाने चाहे बन जाएगा। तो हर एक स्थान जो भी जयपुर में नज़दीक है उसमें बुलाओ। और वैसे भी राजस्थान में बीच बीच में स्नेह मिलन रखो, ब्रह्मा भोजन खिलाओ। ब्राह्मणों को तो रखना ही है, लेकिन वीआईपी इसका रखो भी। आईपी को खड़ा करो तो राजस्थान आगे जाएगा। बाकी अच्छा कर लिया, मुबारक हो, सहज हो गया, मुबारक हो। बाबा को मुबारक हो, दादियों को मुबारक हो, अच्छा किया। ऐसे ही मिलकर करना। इस साल में 2-3 प्रोग्राम करो। ये अब कभी यह करे, कभी यह करे। अच्छा, निर्मल शांता दादी से मुलाकात। आपकी शक्ल सुहानी सुंदर लग रही है, बीमार नहीं लग रही है। बीमार थोड़े ही हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा। रुक्मणी बहन से, यह भी बहुत अच्छी मेहनत करती है, थक तो नहीं गई, बहुत अच्छी दिल से सेवा की, उसकी मुबारक है, मुबारक है। रात्रि 12 बजे के पश्चात बाप दादा ने सभी बच्चों को नए वर्ष 2025 की बधाइयाँ दी। चारों ओर के सभी सिक्के लदे लाडले तख्त नशीन स्वराज्य अधिकारी बच्चों को नए वर्ष और नवयुग की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो। सदा ही इस वर्ष सबको बधाइयाँ देनी है और बधाइयाँ लेनी है। इसी लक्ष्य से लक्षण धारण करते उड़ते रहना, उड़ाते रहना। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।